नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दो राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजेल ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इस कदम से इजरायल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वहीं फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वह इस हफ्ते यूएनए में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। ब्रिटिश पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर जोर बढ़ा दिया है। इसके लिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि चीन, भूटान और म्यांमार सीमा से लगे इलाकों तक मजबूत रेल नेटवर्क खड़ा करना भी है। इससे रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षा मजबूत होगी और व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। दरअसल उत्तर पूर्व के राज्यों सिक्किम से लेकर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे पहली बार कई राज्य राजमार्गों के साथ साथ रेल पटरियों से भी सीधी जुड़ेगी। नवरात्रि का पहला दिन देश भर के लिए खुशियां लेकर आया है। आज से नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो रहा है। अब जरूरत के कई सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा, वहीं कुछ वस्तुओं पर 5% ही टैक्स लगेगा। अहम बात यह भी है कि जीएसटी 2.0 की वजह से कुछ चीजें महंगी भी होगी। इनकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि सामान्य आदमी सिर पकड़ लेगा। केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और तंबाकू समेत कई सीन गुड्स पर 40% टैक्स लगाया है। सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी लगी है। लग्जरी गाड़ियां और बड़ी बाइक्स पर 40% जीएसटी लागू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े मुस्लिम देश मोरक्को की धरती से पाकिस्तान को तगड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकियों को उनका धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय फौज ने बगैर किसी नागरिक या सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाए 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मोरक्को के दौरे पर हैं। मोरक्को की 99% आबादी मुस्लिम है। सोमवार को मोरक्को की राजधानी रबात में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर प्रकाश डाला, जो विभिन्न समुदायों के लोगों में भेदभाव नहीं करता है। राजनाथ सिंह ने कहा, अब भारत की विशेषता देखो, आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा, मगर हम लोगों ने किसी का धर्म देखकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो और इमोशन 7वें आसमान पर न पहुंचे, ऐसा कम ही होता है। रविवार को इनके बीच दुबई में खेला गया एशिया कप का मैच भी कोई अपवाद नहीं था। पिछले मुकाबले में एक तरफा अंदाज में हारी पाकिस्तानी टीम इस बार ज्यादा अग्रेसिव बनने की कोशिश में थी। हालांकि ये दाव उल्टा पड़ा और भारत ने एक बार फिर 6 विकेट से आसान जीत हासिल की। भारतीय पारी शुरू होते ही पाकिस्तानी फील्डर्स ने स्लेजिंग शुरू कर दी। वे भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर लगातार फप्तियां कस रहे थे। अभिषेक और गिल दोनों पंजाब से आते हैं और पाकिस्तान की टीम में भी पंजाब के बहुत सारे खिलाड़ी थे, लिहाजा वे अभिषेक और गिल को पंजाबी में गालियां भी दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कहा, भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा, भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वे पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही है। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। आरएसएस चीफ ने कहा कि हम इन हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी हम फिर ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस खंडित दृष्टि में हमेशा मैं और बाकी दुनिया या हम और वे की सोच रहती है। पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। हिमाचल प्रदेश के शक्ति पीठों के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए हैं। बिलासपुर में मां नैना देवी मंदिर के कपाट रात 2 बजे, ऊना में मां चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे, कांगड़ा में मां ज्वाला, मां ब्रजेश्वरी और मां चामुंडा देवी के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल और फिरोजाबाद के राजेश्वरी केला देवी मंदिर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। काशी में दुर्गा मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। देश भर से दुर्गा पंडालों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। दक्षिण कोलकाता अशोकनगर संघ ने दुर्गा पूजा पंडाल को बांग्ला अमार माँ और भाषा 3 पर डिजाइन किया है, जिसका अर्थ है बांग्ला मेरी मातृभाषा है।
राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी होने लगी है। मध्य प्रदेश में लौटते मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 10 दिन और बारिश होगी। 30 सितंबर के बाद एमपी से मानसून लौटने लगेगा। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। इसी दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसा हालात है। लखीमपुर खीरों में भी 4 सेकंड में मकान बह गया। 48 घंटे में यहां 8 मकान नदी में समा गए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।